हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन माइंड के डीपेस्ट सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करता है। ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को बताता है। वो टॉपिक है इड, ईगो एंड सुपर ईगो का। ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन हिस्से हमारे दिमाग के कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे वर्क करते हैं। दिस वॉज ऑल गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि पर्सनैलिटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड हमारी इंस्टिंक्ट्स और डिज़ायर्स का सोर्स है। ईगो रियलिटी के साथ बैलेंस बनाता है। एंड लास्ट सुपर ईगो मोरालिटी एंड सोसाइटल रूल्स एंड कंस्ट्रक्ट को हमें दर्शाता है। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे थॉट्स, इम्पल्सेस और मॉरल डिसीजंस को गवर्न करते हैं। हमें बताते हैं कि हम कैसे चीज़ों को प्रोसेस करें। एक कनेक्टिविटी बनाते हैं हमारे दिमाग के बीच एंड सोसाइटी के बीच। कभी सोचा है कि ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, डिज़ायर्स एंड रूल्स, इसके बीच वार्तालाप कैसे होता है, इसके बीच कनेक्शन कैसे होता है, कोई टेंशन क्यों नहीं फॉर्म होती। तो उस टेंशन को कम करने का और बात को संभालने का काम करता है हमारा ईगो, क्योंकि ईगो जो है वो बैलेंस बनाता है। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इड। तो जो इड है, ये हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स या इंस्टिंक्चुअल पार्ट्स ऑफ अवर माइंड या हमारा मन, इस पर बेस्ड है। फ्रॉयड कहते हैं कि जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। जो चाहिए वो तुरंत चाहिए। जब कोई बच्चा छोटा होता है, अक्सर वो खाने में चॉकलेट या किसी कैंडी या फिर खिलौनों के नाम पर किसी भी दुकान पर तुरंत ज़िद करने लगता है और लेट लेट कर रोने भी लगता है। तो ये जो उसकी कैपेसिटी है चीज़ों की डिमांड करने की एंड चीज़ों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मांगने की, ये कौन करवा रहा है? ये इट करवाता है। इट के पास ना कोई मोरालिटी होती है, ना ही रियलिटी का ध्यान रहता है। बस इम्पल्सेस और डिज़ायर्स होते हैं। सेकेंड थिंग इज ईगो। ईगो का काम है इड एंड रियलिटी के बीच मेडिएट कराना, यानी बातचीत करवाना। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब कि डिज़ायर्स को प्रैक्टिकल तरीके से सेटिस्फाई करें। सोचिए कि वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ी उसकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो चॉकलेट चाहिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर अभी दुकान नहीं खुल रही या अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उसे वो चॉकलेट तुरंत नहीं चाहिए। नाउ दैट किड कैन पोस्टपोन द थिंग एंड वेट कर सकता है चीज़ों को हासिल करने का। तो जो ईगो है वो हमें बैलेंस करवाती है, हमें सिखाती है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिस पर बेस नहीं होते, बल्कि प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। उसके बाद आती है सुपर ईगो। सुपर ईगो है हमारा मॉरल कंपास, यानी सोसाइटी के रूल्स, एथिकल स्टैंडर्ड, हमारे कल्चर ने जो हमें सिखाया वो सब। ये एक्शंस को राइट या रॉन्ग के हिसाब से जज करता है और गिल्टी या हमें प्राइड भी फील करवाता है। अगर कभी आपने जीवन में झूठ बोला है और किसी ने आपको नहीं देखा, फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है। भले ही आप उसे शेयर ना कर सकें, पर एक सिसक आपके मन में ज़रूर रह जाती है। तो ये गिल्ट है, जो कहाँ से आ रहा है ये गिल्ट? तो यही काम हमारा सुपर ईगो करती है। सुपर ईगो के बिना हम शायद इम्पल्सिव और सेल्फिश डिसीजंस ही लेते रहें। अगर इड इम्पल्सिस का प्रेशर डाल रहा है और सुपर ईगो रूल्स को इम्पोज कर रहा है, तो वह ईगो ही है जो दोनों को बैलेंस बनाता है। और जब इड, ईगो एंड सुपर ईगो एक साथ काम करते हैं, आखिर तब क्या होता है? इड के इम्पल्सेस, सुपर ईगो के मॉरल रूल्स, ईगो का बैलेंस एक्ट करना, ये एक कांस्टेंट
टेंशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिफेंस मैकेनिज्म या हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है। एग्ज़ाम के टाइम इड हमें कहता है नेटफ्लिक्स देखो, पढ़ाई मत करो। वहीं सुपर ईगो हमें बोलेगा नहीं, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और पढ़ाई करो। ईगो यहाँ पर आता है और बैलेंस क्रिएट करता है और कहता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्लेजर के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स देख लेना। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसी तरह हमारी डेली लाइफ के डिसीजंस, रिलेशनशिप्स एंड चॉइसेस ये सब शेप होते हैं। इड, ईगो एंड सुपर ईगो का इंटरेक्शन ही ये हमें बताता है कि हमारी लाइफ के डिसीजंस कैसे होंगे। I hope this video was helpful. Thank you for watching it.